हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। उसमें क्या था, हम लोग देखे थे कि एक एक्स एक्सिस था और दूसरा वाई एक्सिस था, है ना। ये एक्स एक्सिस को क्या बोल रहे थे हम, एब्सिसा बोलते थे। हिंदी में इसको हम लोग भुज बोलते थे। और वाई एक्सिस क्या था, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। हम लोग हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। क्या है, भुज और कोटि। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, निम्न में से कोई नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, वाई एक्सिस को हम कोटि बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, जैसे पहाड़ होता है तो पहाड़ का चोटी कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है ना। ये जो वाई एक्सिस है मेरा कोटि हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरा, भुज हो गया। ये जो बिंदु था, ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नहीं बोले तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। अब ये 0 0 का मतलब क्या है, ये जो x है वो 0 है और y है वो 0 है। तो यहाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x पहले x वाला आता है, y भी। अल्फाबेट की तरह से देखेंगे, अल्फाबेट में क्या होता है, ABCD में पहले x आता है फिर y आता है। इस तरह ये जो पहले ऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा -2 4। तो है कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -2 है, 4 है, 2 है, -4 है, कौन है। तो x एक्सिस पे कौन सा, ये x है ये y है, x एक्सिस पे -2 है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 0। ये x एक्सिस एब्सिसा बोलते हैं, भुज। y एक्सिस कोऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से दूरी सूत्र निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है ना, दूरी सूत्र। ये क्या होता है, दो पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसका कुछ x एक्सिस पे होगा, कुछ y एक्सिस पे होगा। सपोज ये x1 है और y1 है, जैसे ये जो पॉइंट है इसका x कुछ होगा और y होगा। सपोज इसका ये x2 है और y2 है, ठीक है। ये पॉइंट A है और B है। अब अगर सपोज AB का हमको डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √of y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। साइन के साथ लिखना है। अब सपोज अगर पॉइंट दिया हुआ है 2 3 एंड 6 9, कह रहा है इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमको दूरी निकालना है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, √y क्या, y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 क्या 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16। ये क्या आ गया, √52 है ना, मतलब 2√13। ये मेरा यूनिट है। इसका आंसर, यूनिट लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर में हुआ सेंटीमीटर, मीटर में हुआ तो मीटर। तो ये मेरा आ गया आंसर, है ना। 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोलिनियर, इसका 3 पॉइंट कब कोलिनियर होंगे, उसका क्या कंडीशन है कि जब ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट ABC जो है वो मेरा कोलिनियर रहेगा। यही अगर इस तरह से रहेगा, एक पॉइंट यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बन गया ना। तो जो 3 पॉइंट अगर सीधे एक लाइन में होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो संरेखीय है, उनको हम कोलिनियर कहेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होगा, सपोज यहाँ पे x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा और यहाँ पे x3 y3 दिया रहेगा, 3 पॉइंट दिया रहेगा। कहे कि बताएं, प्रूफ करें कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या है कि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू AC का डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कंडीशन होना चाहिए कि AB का डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तब मेरा ये पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, इस डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये और ये इस डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये यहाँ पे क्या कोलिनियर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये और ये जो
पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है मेरा, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोलिनियर हो गया। इस पे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 वो बनाना है तुम लोग को। इक्यू डिस्टेंस के बराबर से है, ठीक है। इक्यू डिस्टेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दो अगर पॉइंट की दूरी अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको हम इक्यू डिस्टेंस कहते हैं। सपोज ये पॉइंट मेरा O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर OA और अगर OB बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा इक्यू डिस्टेंस है। एक क्वेश्चन दिया हुआ बुक में कि एक्स एक्सिस से 2 - 5 और -2 9 समदूरस्थ है। मतलब दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है 2 और -5 है और दूसरा पॉइंट क्या है -2 और 9 है। क्या रहा है, ये एक्स एक्सिस से समदूरस्थ है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका मतलब क्या है कि y 0 है ना। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो मतलब y 0 होगा, और कोई y एक्सिस पे है मतलब x 0 होगा। यहाँ एक्स एक्सिस पे है पॉइंट मतलब x और 0 होगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज OAB है, हमको दिखाना OA = OB। अब OA कैसे निकाल, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ये डिस्टेंस है OA, y2 - y1। y2 क्या है -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - x का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद यहाँ OB क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब देखो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ 2 - x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, मतलब 4 + x² - 4x। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस करेंगे वहाँ 4 + x² + 4x हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया। इस 4 को अगर इधर ले आएंगे हम तो -4x उधर का आएगा, -8x हो गया। ये 81 है, 25 उधर जाएगा, 81 - 25 कितना होगा 56 हो जाएगा। कट कर देंगे 7, x का वैल्यू आ जाएगा -7। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना है, ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल मैथमेटिक्स जो 7x से बनाते आए हो वह यहाँ पे सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया -7। तो ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा -7 है, 0 पॉइंट होगा। तो आगे जितना क्वेश्चन बचा है चैप्टर में 7.1 में इसको बनाना है।